आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैक दिल्ली की, जिसके थ्रू आपका दिल्ली तो छोड़ो इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन होता है। आप एक बार खुद सोचो, अगर आप दिल्ली जैसी जगह रह रहे हो, वहां पे एनआईटी दिल्ली भी है, वहां पे आईआईटी दिल्ली भी है, तब भी इनकी उतनी कोई बात नहीं कर रहा। बात किसकी कर रहा है? डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली, आईजीडीटीडब्ल्यू। तो खुद सोचो क्या ऑरा होगा इन कॉलेजेस का, क्या ब्रांड वैल्यू होगी, कितना स्ट्रॉन्ग इनका टैग होगा। ठीक है, और इन्हीं में से एक कॉलेज में मैं पढ़ता हूं जिसका नाम है एनएसयूटी। तो मेरे से बेटर आपको इसके बारे में और कौन ही बता सकता है। बस आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, तो आपको अगर कोई पेड काउंसलर कॉल करके कह रहे हैं, क्योंकि वो तो मौके का फायदा उठाएंगे। अगर आपकी रैंक 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, वो तो आपको कहेंगे कि हम आपका एडमिशन करा देंगे इन कॉलेजेस में, आपको बस हमें 50,000 देने, 60,000 देने, 1 लाख देने। नहीं भाई, गवर्नमेंट कॉलेज है, इसमें पूरे तरीके से एडमिशन होता है। ये सब मैनेजमेंट कोटा या जुगाड़ नहीं चलता। तो इनकी बातों में आपको बिल्कुल नहीं आना, आपको बस इस वीडियो को ढंग से फॉलो करना है। So, hello everyone, my name is Aryan and I am pursuing BTech from NSUT and currently I am in my final year. In today's video, we are going to cover all about जैक दिल्ली। जितना भी आपको पता होना चाहिए सब आपको बताया जाए। थोड़ा आपको कॉलेजेस के बारे में भी ब्रीफ कर देंगे, जिसमें बताया जाएगा कि वहां के प्लेसमेंट स्टार्ट्स क्या है, फीस क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इतना। बाकी एक शीट मैंने आपके लिए प्रिपेयर करी है, पिछले साल का जो नोटिस था पूरा उसको एनालाइज करके एक शीट में मैंने पूरा ब्रीफ कर दिया है, उसको भी आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से। और सबको डाउट होता है यार मेरी रैंक लाखों में है तो भी इन कॉलेजेस में पढ़ने का मौका मिलेगा? तो हाँ भाई, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, सो साडा काम है थोड़ा इंफॉर्मेशन देना, थोड़ा काम है इस इंफॉर्मेशन को सुन के एक बेस्ट डिसीजन लेना। सो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजर्वेशन सिस्टम की। तो 85% रिजर्वेशन दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए। तो यानी कि अगर आपकी स्कूलिंग, आपकी क्लास 12th दिल्ली से है, तो आप इस कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आपकी स्कूलिंग बाहर से है और आप रहते दिल्ली में, तब भी आप आउटसाइड दिल्ली कंसिडर किए जाओगे। दिल्ली वाले वही होंगे जिनकी स्कूलिंग दिल्ली से है, तो उनके लिए 85% रिजर्वेशन है, तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको पता है कहां फर्क नजर आएगा? कट ऑफ में। जैसे बायोटेक की आप कट ऑफ देखोगे 50,000 अगर दिल्ली के लिए गई है, तो आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए वो 20,000 पे बंद हो जाएगी। देखो, इनका काउंसलिंग प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता लाइक आईपीयू। यहाँ पे क्या होता है, 2 नोटिस निकलते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन ब्रोशर, दूसरा हमारा काउंसलिंग शेड्यूल। इंफॉर्मेशन ब्रोशर में वही आपका सीट मैट्रिक्स वगैरह दे रखा होता है, कॉलेज की लोकेशन, कॉलेज के बारे में। और जो आपका काउंसलिंग शेड्यूल होता है उसमें आपको बता रखा होता है कि अच्छा राउंड 1 ये होगा, राउंड 2 ऐसा होगा, राउंड 3 ऐसा होगा, राउंड 4 ऐसा होगा। पूरे अच्छे से उसको एक्सप्लेन करा गया होता है। तो आपको इन ब्रीफ एक शीट आपको दिख रही होगी, तो पिछले साल को एनालाइज करके मैंने सारा एक कंबाइंड इसमें बना दिया है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको काउंसलिंग के बारे में आइडिया लग जाएगा। देखो, नोटिस में एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी पीसीएम में 60% है तभी आप एलिजिबल हो जैक दिल्ली के लिए। और सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली का क्राइटेरिया अलग होता है जो होता है 70%। ठीक है, तो ये रहता है। अब देखो इसमें क्या हुआ था, 31 मई से 23 जून आपकी रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी। रजिस्ट्रेशन फी कितनी थी? 1500। अब इनका क्या सीन रहता है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं खोलते, बार बार चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं देते। ये कहते हैं आप एक ही बार रजिस्टर कर लो और एक ही बार चॉइस फिलिंग कर लो, उसके बाद आप फ्लोट या फ्रीज ही कर सकते हो। उसके बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं होता कि यार चॉइस फिलिंग में गड़बड़ हो गई तो यार उसको रीफिल करना है हमें, नहीं, वो सब नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा है कि आप बीच में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, एक बार रजिस्ट्रेशन खुलेगी तो रजिस्टर कर लो। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देख रहे हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखो, क्योंकि सारे अपडेट्स आते रहेंगे तो मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। अब देखो, 31 मई टू 23 जून आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग हो गई। उसके बाद होता है कुछ स्टूडेंट्स की रिपोर्टिंग। किन स्टूडेंट्स की? जिन्होंने बोनस पॉइंट के लिए अप्लाई कर रखा होता है इन ट्रिपल आईटी दिल्ली, जिनका डिफेंस कोटा होता है, जो कश्मीरी माइग्रेंट्स होते हैं। तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन उनको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, उनका ये सीन रहता है। उसके बाद होता है हमारा सीट अलॉटमेंट शुरू। राउंड 1 का रिजल्ट आता है हमारा 27 जून को। देखो ये सब ना हमारा कैलेंडर जो है वो पहले ही आ जाता है। आईपीयू की तरह ये नहीं कि डिले करते रहेंगे, जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है। 1-2 दिन का डिले हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, वरना नहीं।
टेक्निकल इश्यूज वो तो हो जाते कभी कभी। अब देखो अगर आपको सीट अलॉट होती है, देखो यार राउंड 1 में अलॉट होना बहुत मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। तो राउंड 1 में हो सकता है आपको कुछ अलॉट ना हुआ हो, बट लेट से आपको अलॉट हो जाता है। आप नीचे देखो वहां पे एक ट्री बना रखा है मैंने, तो अगर आपको अलॉट हो जाता है यस, तो यस आपको अलॉट हो गया। उसके बाद आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होती है जो कि होती है 95,000। लास्ट ईयर तक 95,000 थी, इस साल जो आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। फिर आपको क्या करना होता है, आपकी होती है ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी होती है, भले ही आप तमिलनाडु में हो, भले ही आप कश्मीर में हो, आपको यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग मतलब आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। जैसे ओबीसी है उनका अलग दिन होता है, जनरल का अलग दिन होता है, तो वो एक शेड्यूल गिवन होता है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा अगर आपकी यहाँ पे एडमिशन हो गई है तो। अगर आप फी सबमिट नहीं करते या आप रिपोर्ट नहीं करते तो आपको काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप डायरेक्ट स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होगे, उससे पहले आपको कोई कंसिडर नहीं करेगा। तो अगर आपका यहाँ पे सीट अलॉट होता है तो आपको फीस जमा करनी है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, कैटेगरी वाइज आना है। उसके बाद नॉर्मल कुछ नहीं, राउंड 1 की कट ऑफ आ जाएगी, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको फ्रीज फ्लोट करना होता है। फ्रीज यानी कि आपको अगर डीटीयू की इलेक्ट्रिकल मिल गई, आपने चॉइस फिलिंग करी थी, आपको 6 नंबर की चॉइस मिली डीटीयू इलेक्ट्रिकल, अगर आप उसमें खुश हो तो आप फ्रीज कर दो। बट आपको क्या है अगले राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो आप फ्लोट करोगे तो आपकी जो ऊपर की चॉइसेस है उनको कंसिडर किया जाएगा। अभी थोड़ा आपको समझ कम आ रहा होगा, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, सारे अपडेट्स में दूंगा ना तो धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हो सकता है आपको कुछ अलॉट ना हुआ हो तो आप ऑटोमेटिकली राउंड 2 के लिए चले जाओगे। अब क्या हो रहा है ना, आप देखो यहाँ पे कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, फिर रिजल्ट आता है 6 जुलाई को, फिर रिपोर्टिंग होती है उन बच्चों की। देखो बार बार रिपोर्टिंग नहीं करनी होती, एक ही बार रिपोर्टिंग करनी होती है। मैं आपकी स्क्रीन पे एक बार डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी करके लेके जाने होते हैं बेसिकली। तो रिजल्ट आएगा, फिर से आपको कुछ हो सकता है पहली बार अलॉट हो रहा हो, या आपको कुछ अपग्रेडेशन हो गई हो, या फिर से आपका कुछ ना अलॉट हुआ हो। ये 3 केसेस हो सकते हैं। तो अगर आपको कुछ नहीं अलॉट हुआ, आपको कुछ नहीं करना, आप अपने आप अगले राउंड के लिए चले जाओगे। अगर आपको फिर से सेम अलॉट हो गया, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फ्लोट कर देना है। या फिर हो सकता है आपकी अपग्रेडेशन हो गई हो तो भी आपको कुछ नहीं करना, आपको फ्लोट कर देना है। बट अगर आपको पहली बार कुछ अलॉट हुआ है उस केस में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है। यानी कि जब जब आपको पहली बार कुछ अलॉट होगा ना तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है उस केस में। समझ रहे हो? अगर आपको एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग हो गई उसके बाद फ्लोट फ्लोट करते रहो, आपकी अपग्रेडेशन होती रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर वही सेम प्रोसेस राउंड 3 में भी होगा, 4 में भी होगा, 5 में भी होगा। अब राउंड 4 को मैंने ग्रीन हाईलाइट क्यों करा है, उसका रीजन है विड्रॉल। विड्रॉल आपका एक ही बार होता है यहाँ पे, उसके बाद आपके जो सीट एक्सेप्टेंस फी है या बाकी रिमेनिंग फी है वो आपको रिटर्न नहीं होगी। तो इसलिए राउंड 4 के बाद आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते। अब राउंड 4 तक जिन्होंने विड्रॉ कर लिया वो बाहर हो गए काउंसलिंग प्रोसेस से। राउंड 5 में वही जाएंगे जिन्होंने फीस जमा कर रखी होगी या फिर जिनको कुछ अलॉट नहीं हुआ होगा और रजिस्टर्ड होंगे, वही लोग आगे जाएंगे। अब ये विड्रॉ बीच में होना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को और भी जगह एडमिशन मिल रखा होता है, वो अपनी सीटें फंसा के रखे होते हैं, तो वो विड्रॉ कर लेंगे ना तो आपको मौका मिलेगा। जिनकी रैंक कम है उनको कब मौका मिलेगा, उनको तब मिलेगा जब बाकी लोग विड्रॉल करेंगे। फिर राउंड 5 में आपको कट ऑफ में एक शिफ्ट देखने को मिलता है। उसके बाद होता है हमारा अपग्रेडेशन राउंड, लाइक स्लाइडिंग राउंड। वही लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनको कुछ सीट मिल रखी होती है, तो उनमें भी अच्छा खासा अपग्रेडेशन देखने को मिलता है। उसके बाद होता है हमारा ऑफलाइन स्पॉट राउंड। अब देखो आईपीयू में तो क्या होता है, आपकी अलग से रजिस्ट्रेशन होती है, बट यहाँ पे अलग से रजिस्ट्रेशन आपकी नहीं होगी। यानी कि आपने अगर पहले रजिस्टर कर रखा होगा तभी आप ऑफलाइन स्पॉट राउंड में एलिजिबल होगे, वरना आप स्पॉट राउंड में एलिजिबल नहीं हो। तो आप इस बात का ध्यान रखना, जब भी ये वीडियो देख रहे हो तुरंत जैक में रजिस्टर कर लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा स्पेशल स्पॉट भी होता है, ऑफलाइन स्पॉट भी होता है। ये होते हैं गेम चेंजर राउंड्स। तो इनमें बहुत ध्यान से चीजों को करना होता है, आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, वहां जाके आपको सीटें दिखाई जाती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई नहीं, वो भी आपको आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये रहता है हमारा पूरा काउंसलिंग प्रोसेस। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट अगर स्मार्टली खेलोगे तो आपका कम रैंक पे भी इन अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो सकता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट्स और चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, फॉर्म कैसे भरना है, सब आपको इस चैनल पे मिलेगा।
कैटेगरी रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स होते हैं, स्कॉलरशिप रिलेटेड होते हैं, सब कुछ आपको इस चैनल पे मिलेगा, तो सब्सक्राइब करके रखो। अब देखो होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं, उनको पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप चाहिए होती है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए होती है। देखो यार, मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि अगर आप इंस्टा पे कमेंट करो मैं वहां रिप्लाई करूंगा, आप टेलीग्राम पे पूछो वहां रिप्लाई करूंगा, कमेंट सेक्शन में आप मैसेज डालो मैं रिप्लाई करूंगा। बट आपको भी पता है पर्सनली सबको अच्छे से एंटरटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल बैच मैं आपके साथ लेके आया हूँ, मेरा ही बैच है। आपकी स्क्रीन पे बैच की इंफॉर्मेशन दिख रही होगी, बेसिकली 499 का हमारा ये बैच है। इसमें क्या होता है, विद इन 24 टू 48 आवर्स आपको एक मेंटोर असाइन हो जाता है, वो आपको एक फोन कॉल करेगा। मेंटोर कौन होगा, मेंटोर आपके सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स होंगे। वही कौन, जो D2 NSUT में पढ़ रहे हैं, जो IPU में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने ये फेज, पूरा फेज अपनी आंखों के सामने देखा है, बहुत स्ट्रगल करा है, तो उनका भी अंदर से है यार हमें हेल्प करनी है सबकी, तो उस इच्छा से वो आपकी हेल्प करेंगे। एक फोन कॉल आएगा, सारे डाउट सॉल्व कर देंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर नहीं आप कर सकते, अनलिमिटेड फोन कॉल्स का ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आप कभी भी कॉल कर लो, एक क्वेरी फॉर्म होगा, आपको उसको भरना होगा, फिर मेंटोर अपने आप आपको कॉल कर लेगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप के। पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग मिलेगी, यानी कि आपकी प्रेफरेंस पूछी जाएगी और आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग मिलेगी। आपको डॉक्यूमेंट, स्कॉलरशिप, सर्टिफिकेशन जितनी भी होती है उससे रिलेटेड डाउट सब क्लियर कर दिए जाएंगे, लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे, सपोर्ट मिलेगा आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट, बाकी स्पॉट, स्पेशल स्पॉट भी इसी में इंक्लूडेड है। तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। बाकी एक चीज और, अगर आप जैक और IPU का एक साथ परचेज करते हो तो दोनों का कॉम्बो आपको 799 का पड़ेगा, तो ये ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बाकी बाकी बैच रिलेटेड आपको फिर भी कोई डाउट आते हैं, नीचे यहाँ पे फोन नंबर दिया गया है, उस पर कॉल करो, उससे बैच रिलेटेड या पर्सनल जितने डाउट्स है आप पूछो, ये नहीं भाई लगे पड़े हो, ठीक है। क्वेरी है, जितनी क्वेरीज हैं सब आप पूछो, बैच रिलेटेड जितना है आपको वो क्लियर कर देंगे, फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा सपोर्ट मेरे एंड से आपको मिलेगा, बेस्ट कॉलेज में आपके रैंक के अकॉर्डिंग पहुंचा देंगे। अब देखो यार, जैक दिल्ली के अंडर ना 5 कॉलेजेस आते हैं, 4 तो टॉप नॉच है, आंख बंद करके आप एडमिशन ले सकते हो। बट जो DSU है, मैं ये सजेस्ट करूंगा जब टॉप 5 या टॉप 7 IPU कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहा होगा तब DSU को कंसिडर करना, या प्राइवेट कॉलेजेस को देख लेना पहले। चलो बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। सबसे पहले हमारा DTU सिचुएटेड है रोहिणी में, नियरेस्ट मेट्रो है रिठाला, और जो आपकी फीस लगेगी आपको दिख रही है अप्रॉक्स 11 लाख लगेगी 4 साल की, पता नहीं क्यों बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। प्लेसमेंट स्टैट्स आप देख सकते हो, CSE का रहता है 17.21 LPA, और बायोटेक की बात करूं तो वो भी अच्छा है यार, 10.25 LPA, एवरेज आप मान सकते हो अराउंड 13 टू 14 LPA रहता है। NSUT आता है हमारा सेकंड पे, सिचुएटेड है द्वारका में, इसका ईस्ट कैंपस भी है वेस्ट कैंपस भी है। अब लोगों को कंफ्यूजन होती है कि प्लेसमेंट कैसे होगी, तो प्लेसमेंट आपकी मेन कैंपस के साथ होगी, भले ही आप पढ़ अलग जगह रहे हो बट प्लेसमेंट सेल आपका एक ही है। तो जो NSUT मेन कैंपस का प्लेसमेंट रहेगा वही ईस्ट वेस्ट का रहेगा। सब आपको इन डिटेल आने वाली वीडियोस में बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो उसके लिए। फिर नियरेस्ट मेट्रो है द्वारका मोड़, फीस आपकी लगेगी वही 11.5 लाख के आसपास। प्लेसमेंट अच्छे हैं, 12 से 13 लाख यहाँ का एवरेज पैकेज है। थर्ड पे आता है हमारा IIIT दिल्ली, एकदम टॉप नॉच कॉलेज है। बस इसमें ड्रॉबैक क्या है ना, आपकी फीस देखो 20.5 LPA, जो कि बहुत ज्यादा है और वो बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। हॉस्टल लोगे उसकी फीस अलग है, तो ले देके 25 लाख का खर्चा आ जाता है। और साथ में यहाँ पे मैंने सुना है कि यहाँ पे एजुकेशन मतलब कि पढ़ाई को लेके हैक्टिक काफी रहता है, काफी असाइनमेंट्स रहते हैं, काफी पढ़ना पड़ता है, तो उस चीज के लिए रेडी रहना अगर यहाँ एडमिशन ले रहे हो। ओखला में सिचुएटेड है, गोविंदपुरी नियरेस्ट मेट्रो है, वॉयलेट लाइन पे जहां तक मुझे ध्यान है। फीस आपको बता दी है, बट प्लेसमेंट आप देखो 22 LP, यानी कि ROI टॉप नॉच है, बहुत सही है, प्लेसमेंट आपकी अच्छी लगेगी यहाँ पे। फोर्थ पे आता है हमारा IG-DTW, जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, यानी कि अगर गर्ल्स में अगर आपकी रैंक लाखों में भी है, 1 लाख भी है, तो भी यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बस हाँ, थोड़ा लोकेशन को लेके मैंने सुना है, सिचुएटेड है कश्मीरी गेट में, नियरेस्ट मेट्रो भी कश्मीरी गेट। फीस आप देख सकते हो काफी सही है, काफी कम है, जो कि पड़ती है अराउंड हमारी 6-7 लाख, 7 लाख के आसपास। प्लेसमेंट आप देख सकते हो टक्कर देते हैं भाई IITs को, कंप्यूटर साइंस की तो और तगड़ी है, 25 लाख, सोचो 25 लाख, IITs की नहीं होती उतनी। तो 19.4 यहाँ का एवरेज पैकेज है।
फिफ्थ पे आता है हमारा डीएसयू। भाई डीएसयू में देखो बहुत सारे कैंपसेस हैं, द्वारका कैंपस, रोहिणी कैंपस, ओखला कैंपस, पूसा कैंपस, इतने सारे तो कैंपसेस है। फीस भी यहाँ की काफी ज्यादा है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड हमारे पास कुछ एज सच है नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ पहले इन 4 कॉलेजेस को प्रायोरिटी देना, फिर आईपीयू के कॉलेजेस को, फिर कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को, उसके बाद डीएसयू को कंसिडर करना। ठीक है, तो ये थे हमारे कॉलेजेस और इनकी इंफॉर्मेशन। बाकी इन डिटेल कॉलेज रिव्यू, कैंपस टूर सब बनाएंगे, कुछ के बना भी रखे हैं। तो चैनल को देखो अच्छे से गो थ्रू करते रहा करो। खुद एनएसयूटी का हूँ, सारी चीजें अपनी आंखों के सामने देखी है, तो बहुत अच्छे से गाइड करा जाएगा। बाकी बैच ले सकते हो, काफी अफोर्डेबल है। पर्सनली आपको मेंटोर किया जाएगा, सही है सब कुछ। बाकी कोई डाउट आता है तो इंस्टा पे पूछ लो, फोन कॉल करके पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, सब जगह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे बट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आने वाले वीडियोस और इंपॉर्टेंट होगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।